सुगुरु शरणं विघ्न हरणं मिटे मरणं सहज हो मन जगे चेतन करे दर्शन स्वयं के हम बने अरहम बने अरहम बने अरहम बने अरहम बने अरहम बने अरहम। ओम ह्रीं नमो अरहंताण। ओम ह्रीं नमो सिद्धाण। ओम ह्रीं नमो आयर्याण। ओम ह्रीं नमो उज्झायाण। ओम ह्रीं नमो लोये सवसाहूण। ऐसो पंचनमोकारो सब पावपणासनो मंगलाणं च सव्येशिं परमं हवै मंगलम् परमं हवै मंगलम्। परम पावन परम आराध्य प्रातः स्मरणीय आचार्य श्री महाश्रमण जी के चरणों में सत सत नमन करते हुए हम आज प्रातः का ये वेबिनार प्रारंभ करने जा रहे हैं। त्रिपदी वंदना। वंदे अरहं वंदे गुरुवरं वंदे सत्यं। सभी साधक साधिकाओं को जय जिनेन्द्र, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। आज का हमारा विषय है अरहम न्यास। अरहम न्यास, पहले तो हमें ये समझना होगा अरहम न्यास कहने से हम क्या समझते हैं। अरहम एक बीज मंत्र है, हम जानते हैं। अरहम का अर्थ क्या है पहले इसे समझें। अरहम हमारे अंदर छुपी हुई शक्तियों का प्रतीक है, अर्हता का प्रतीक है। हमारे अंदर अनंत शक्तियां छुपी हुई है, अर्हता हमारे अंदर है, क्षमता है। उस क्षमताओं को जागृत करने के लिए अरहम मंत्र का जप हम करते हैं। तो अरहम मंत्र का जप करने से हमारे अंदर छुपी हुई शक्तियां जागृत होती है, अर्हता जो है हमारे अंदर उसका विकास होता है। और व्याकरण की दृष्टि से देखा जाए तो व्याकरण का आदि अक्षर अ और अंतिम अक्षर है ह। तो प्रथम अक्षर अ और अंतिम अक्षर ह, ये दोनों अक्षर इसमें आए हुए हैं और बीच में रेफ आया हुआ है, आधा र आया हुआ है, अरह अरह। और आखिरी में म का जो है नाद करते हैं, जब उच्चारण करते हैं तो म लगा के हम अरहम मंत्र का बीज मंत्र बनाया गया है। तो अ और ह आदि से अंत तक पूरा ज्ञान का भंडार, अरहम बीज मंत्र पूरा ज्ञान इसमें समाहित है। तो अरहम बीज मंत्र का ध्यान करने से
हमें ज्ञान का विकास होता है, हमारी क्षमताओं का विकास होता है, अर्हता का विकास होता है, परम शांति की अनुभूति होती है और मनोकायिक रोगों से हमें इसमें फायदा मिलता है। हमारे इष्ट है उनकी स्मृति होती है, सहज आनंद की जागृति होती है और विकल्प शांत होते हैं। हम अगर एक बिल्कुल ध्यान पूर्वक तल्लीनता से मंत्र का उच्चारण करते हैं तो विचारों का सिलसिला रुकता है, विकल्प हमारे शांत होते हैं। तो इतना एक पावरफुल बीज मंत्र है। जिस तरह ओम का महत्व बताया गया है, उसी तरह ये अरहम का महत्व भी बताया गया है। और कहते हैं इसमें हमारे जो लोकार मंत्र है 5 तीर्थंकर, उसमें है जो अरहम, अरहत, सिद्ध, साधु, तो सारे इसमें आ जाते हैं। अरहम का जब उच्चारण करते हैं तो हम 5 मिनट नौकार मंत्र का रूप भी इसमें बताया गया है। तो अब अरहम का मतलब तो हमने जाना भी, अरहम इतना एक पावरफुल बीज मंत्र है, तो इसका प्रयोग हम अरहम का ध्यान भी करते हैं, अरहम बीज मंत्र का ध्यान करते हैं। तो अरहम बीज मंत्र का ध्यान करते हैं तो क्या करते हैं, आनंद केंद्र पर गोल्डन अक्षर में अरहम बीज मंत्र को देखने का प्रयास करते हैं और उसका ध्यान करते हैं उच्चारण करते हुए। अरहम न्यास कहने से हम क्या समझते हैं? तो अरहम न्यास हमारे शरीर के अंदर असंख्य कोशिकाएं शरीर के अंदर है और एक एक कोशिका तक चित्त को ले जाते हुए अरहम से उसे भावित करना। जिस तरह हम शरीर कायोत्सर्ग करते हैं तो क्या करते हैं, लेट जाते हैं, लेट कर एक एक कोशिका तक जाते हैं, उसे शिथिल करते हैं, शिथिलता का सुझाव देते हैं। तो इसमें हमें शिथिलता का सुझाव नहीं देना है, अरहम की ध्वनि से एक एक कोशिका को भावित करना है। और अरहम का उच्चारण हमें बोलते हुए नहीं करना है, मानसिक रूप से करना है। हर अंग पर चित्त को ले जाना है, 3 बार मन ही मन तल्लीनता के साथ मन ही मन अरहम मंत्र से उस अंग को भावित करना है। और ऐसा आपको अनुभव करना है कि वहां पे अरहम के प्रकंपन एक एक कोशिका तक हमारे पहुंच रहा है और एक एक कोशिका अरहम के मंत्र से भावित हो रही है। तो एक एक कोशिका को हम भावित करते हुए पैर के अंगूठे से लेकर सिर की चोटी तक पूरे शरीर को अरहम बीज मंत्र के भावनाओं से भावित करते हुए नीचे से ऊपर की ओर आना है, जिस तरह हम कायोत्सर्ग में आते हैं। तो जिस तरह हम कायोत्सर्ग भी लेट कर करते हैं, खड़े होकर करते हैं, बैठ कर करते हैं, तो अरहम न्यास भी लेट कर, बैठ कर, खड़े होकर किया जा सकता है, कुर्सी पे बैठ के भी किया जा सकता है। तो आज हम पहली बार अरहम न्यास का ध्यान जाप या प्रयोग करने जा रहे हैं। तो ऐसा है कि पहली बार कर रहे हैं तो आज हम सब लेट कर करें। तो पहले आप लेटने जितनी जगह बना लीजिए, लेटने जितनी जगह बना लें। आप सब तैयार है प्रयोग के लिए? अब खड़े होकर पहले हम 3 बार ताड़ासन कर लें, 3 बार ताड़ासन। खड़े हो जाए, दोनों हाथों की अंगुलियों को फंसाते हुए ऊपर ले जाए, पूरा तनाव ऊपर की ओर दीजिए, पूरा तनाव दीजिए, जितना तनाव दे सकते हैं तनाव दीजिए, मांसपेशियों को पूरा खींचिए। अब एड़ियां उठाते हुए, पंजों के बल आते हुए पूरा तनाव, साथ में मूल बंद लगा सकते हैं, मूल बंद लगाइए। धीरे धीरे एड़ियां नीचे ले आए, दोनों हाथ नीचे, रिलैक्स। इसी क्रिया को 3 बार दोहराना है। एक बार और, तनाव, पूरा तनाव, एड़ियां ऊपर, पंजों के बल, रिलैक्स। तीसरी बार, पूरा तनाव, एड़ियां उठाते हुए पंजों के बल आइए, धीरे धीरे एड़ियां नीचे लाते हुए
हाथ नीचे ले आइए, रिलैक्स। अब अपने अपने स्थान पर पीठ के बल लेट जाए। दोनों पैरों के बीच 9 इंच का फासला रखिए। दोनों हथेलियां ऊपर की ओर खुली हुई, हाथों को कमर से थोड़ी दूरी पर 6 इंच की दूरी पर रखते हुए हथेलियां ऊपर छत की ओर खुली हुई रहे। शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दे। अब चित्त को पूरे शरीर में फैलाए और पूरे शरीर को शिथिलता का सुझाव दे। पूरा शरीर शिथिल हो जाए। शिथिल हो जाए। शिथिल हो जाए। अनुभव करें पूरा शरीर पूरी तरह से शिथिल हो गया है। पूरा शरीर शिथिल हो चुका है। अब चित्त को दाहिने पैर के अंगूठे पे ले आइए। चित्त को दाहिने पैर के अंगूठे पे केंद्रित करें। दाहिने पैर के अंगूठे पे चमकते हुए सफेद रंग का ध्यान। चमकते हुए श्वेत रंग का ध्यान। अनुभव करें अंगूठे के चारों ओर श्वेत रंग के परमाणु फैले हुए। दाहिने पैर के अंगूठे के चारों ओर सफेद रंग के परमाणु फैले हुए हैं। दाहिने पैर के अंगूठे पे श्वेत रंग के साक्षात्कार करते हुए अरहम बीज मंत्र का मानसिक उच्चारण मन ही मन उच्चारण करना है और अनुभव करना है पूरा अंगूठा अरहम की ध्वनि से प्रकंपित हो रहा है। 3 बार मानसिक उच्चारण करें। अब बिल्कुल निर्विचार हो जाए। चित्त को अंगूठे के अंदर तक ले जाते हुए अनुभव कीजिए अंगूठे के अंदर की एक एक कोशिका तक अरहम मंत्र की ध्वनि पहुंच रही है। अरहम मंत्र की तरंगे
अंगूठे के अंदर तक पहुंच रही है, एक एक कोशिका तक पहुंच रही है। आरंभ की प्रतिध्वनि अंगूठे के अंदर तक प्रत्येक कोशिका तक पहुंच रही है। जिस तरह अभी हमने पूरे अंगूठे को अर्हम बीज मंत्र से भावित किया, उसी तरह शरीर के प्रत्येक अंगों को अर्हम बीज मंत्र के ध्वनि से भावित करते हुए क्रमशः नीचे से ऊपर की ओर आना है। अंगूठे के बाद दाहिने पैर की चारों अंगुलियां चित्त को चारों अंगुलियों पर फैलाए, श्वेत रंग का साक्षात्कार करें और 3 बार अर्हम का जप मन ही मन मानसिक। अरहम अरहम अरहम। अनुभव करें चारों अंगुलियां अर्हम मंत्र की ध्वनि से प्रभावित हो रही है। निर्विचार होते हुए तल्लीनता के साथ, तन्मयता के साथ पैर की अंगुलियों को अर्हम मंत्र से भावित करते हुए वहां पर प्रत्येक कोशिका तक अर्हम की ध्वनि पहुंच रही है, ऐसा अनुभव करें। इसी तरह नीचे से ऊपर की ओर जाते हुए प्रत्येक अंग को अर्हममय अनुभव करते हुए श्वेत रंग में सफेद रंग का ध्यान करते हुए प्रत्येक अंग पर 3-3 बार अर्हम का उच्चारण मानसिक करते हुए ऊपर की ओर आना है। अंगुलियों के बाद दाहिने पैर का पूरा तलवा या पगथली, श्वेत रंग का ध्यान 3 बार अर्हम का मानसिक उच्चारण और फिर निर्विचार। पैर के तलवे के बाद एड़ी, टखना, पूरी पिंडली, घुटना, जंघा या साथल, और कटी का भाग। अब चित्त को
पूरे पैर पर फैलाइए, अंगूठे से लेकर कटी तक, पूरा दाहिना पैर, और अनुभव कीजिए श्वेत रंग के परमाणु पैर के चारों ओर फैल रहे हैं। सफेद रंग के परमाणु दाहिने पैर के चारों ओर फैल रहे हैं। 3 बार अरहम बीज मंत्र का मानसिक उच्चारण करते हुए पूरे दाहिने पैर को अरहम मंत्र से भावित करें। अरहम अरहम और बिल्कुल निर्विचार हो जाए। अनुभव करें दाहिने पैर की प्रत्येक कोशिका तक अरहम मंत्र की ध्वनि पहुंच रही है, प्रतिध्वनि से झंकृत हो रहा है पूरा पैर। अब इसी तरह चित्त को बाएं पैर के अंगूठे पे लाते हुए अंगूठे से लेकर कटी तक बाएं पैर को अरहममय अनुभव करना है। बाएं पैर के अंगूठे पे चित्त को ले आइए, श्वेत रंग का साक्षात्कार करें और 3 बार मानसिक मन ही मन अरहम का उच्चारण। और फिर निर्विचार। इसी तरह बाएं पैर की चारों अंगुलियां पूरा तलवा, पगथली, एड़ी, टखना, पिंडली, घुटना, जंघा या साथन, और कटी भाग तक, अंगूठे से लेकर कटी तक पूरा बायां पैर। चित्त को पूरे पैर पर फैलाइए और अनुभव कीजिए श्वेत रंग के परमाणु पूरे पैर के चारों ओर फैले हुए हैं। श्वेत रंग का ध्यान करते हुए 3 बार मानसिक अरहम बीज मंत्र का उच्चारण। अरहम अरहम अरहम। निर्विचार। अब चित्त को दोनों पैरों पर फैलाइए, पैरों के अंगूठों से लेकर कटी तक दोनों पैरों को एक साथ देखिए। पैरों की चारों ओर श्वेत रंग के परमाणु फैले हुए हैं। श्वेत रंग के परमाणु पूरे पैरों के अंदर तक फैल चुके हैं।
दोनों पैरों पर अर्हम की प्रतिध्वनि महसूस करें। अब चित्त को और ऊपर की ओर लाते हुए पेड़ू के स्थान पर ले आइए। पेड़ू का भाग नाभि से 4 अंगुल नीचे। चित्त को वहां पर फैलाते हुए श्वेत रंग के परमाणुओं का अनुभव करें और 3 बार मानसिक उच्चारण अर्हम बीज मंत्र। और फिर निर्विचार। अब पेट के अंदर प्रत्येक अंगों पर चित्त को ले जाएंगे और अनुभव करेंगे श्वेत रंग के परमाणु उन अंगों के भीतर तक प्रवेश कर रहे हैं। पेट के अंदर आमाशय, पक्वाशय, लीवर, किडनी, छोटी आंत, बड़ी आंत, पूरे पेट में श्वेत रंग के परमाणु अंदर तक प्रवेश कर रहे हैं। पेट के अंदर का पूरा भाग श्वेत रंग के परमाणुओं से भर रहा है। श्वेत रंग का साक्षात्कार करते हुए अर्हम बीज मंत्र का मानसिक उच्चारण और फिर निर्विचार। अब चित्त को छाती पे ले आइए। छाती के अंदर के एक एक अंगों पर चित्त को फैलाते हुए श्वेत रंग का ध्यान। श्वेत रंग के परमाणु छाती के अंदर प्रत्येक अवयव तक पहुंच रहे हैं। छाती के अंदर प्रत्येक अंगों पर चमकते हुए श्वेत रंग का साक्षात्कार करते हुए अर्हम बीज मंत्र का मानसिक उच्चारण 3 बार। और फिर निर्विचार। इसी तरह कमर और पीठ, पूरे कमर और पीठ पर चित्त को फैलाइए। अनुभव कीजिए श्वेत रंग के परमाणु पूरी पीठ पर और कमर पर फैल रहे हैं। पूरी कमर और पीठ श्वेत रंग के परमाणुओं से भर रहे। श्वेत रंग का साक्षात्कार करते हुए 3 बार अर्हम बीज मंत्र का मानसिक उच्चारण। अब चित्त को दाहिने हाथ के अंगूठे से लेकर कंधे तक पूरे हाथ पर फैलाते हुए अनुभव करें श्वेत रंग के परमाणु दाहिने हाथ के चारों ओर फैल रहे। पूरा दाहिना हाथ
श्वेत रंग के परमाणुओं से भर रहा है। पूरे दाहिने हाथ पर श्वेत रंग का साक्षात्कार करते हुए अरहम बीज मंत्र का मानसिक उच्चारण। और फिर निर्विचार। इसी तरह चित्त को बाएं हाथ के अंगूठे से लेकर अंगुलियों से लेकर कंधे तक फैलाइए। बाएं हाथ के चारों ओर श्वेत रंग के परमाणु फैल रहे हैं, अनुभव कीजिए। पूरा बायां हाथ श्वेत परमाणुओं से भर रहा है। पूरे बाएं हाथ पर श्वेत रंग का साक्षात्कार करते हुए 3 बार अरहम बीज मंत्र का मानसिक उच्चारण। और फिर निर्विचार। अब चित्त को गर्दन और गले के अंदर तक ले जाते हुए अनुभव कीजिए। श्वेत रंग के परमाणु पूरे गर्दन पर गले के अंदर फैलते जा रहे हैं। वहां पर श्वेत रंग का साक्षात्कार करते हुए अरहम बीज मंत्र से पूरी गर्दन और गले को भावित करना है। 3 बार मंत्र का मानसिक उच्चारण करते हैं। अब चित्त को चेहरे पे ले आइए। ठुड्डी, मुंह के अंदर पूरा भाग, दोनों गाल, दोनों कान, कनपटियां, नाक, आंखें और ललाट, पूरा चेहरा अनुभव करें। श्वेत रंग के परमाणु पूरे चेहरे पर फैल रहे हैं। पूरा चेहरा श्वेत रंग के परमाणुओं से भर रहा है। पूरे चेहरे पर श्वेत रंग का साक्षात्कार करते हुए अरहम बीज मंत्र से पूरे चेहरे को भावित करें। 3 बार अरहम बीज मंत्र का मानसिक उच्चारण करते हैं। और फिर निर्विचार हो जाए। अब चित्त को मस्तिष्क पर ले आए। पूरे मस्तिष्क पर फैलाएं और अनुभव करें। श्वेत रंग के परमाणु पूरे मस्तिष्क पर फैल रहे हैं। श्वेत परमाणु मस्तिष्क के अंदर तक प्रवेश कर रहे हैं। पूरे मस्तिष्क पर श्वेत रंग का साक्षात्कार करें।
श्वेत रंग का साक्षात्कार करते हुए 3 बार अरहम बीज मंत्र का मानसिक उच्चारण करें। और फिर निर्विचार हो जाए। अब चित्त को पूरे शरीर पर फैलाइए। पैरों के अंगूठों से लेकर सिर की चोटी तक अनुभव करें। श्वेत रंग के परमाणु शरीर के चारों ओर फैले हुए हैं। पूरा आभा मंडल, पूरा आभा मंडल श्वेत रंग के परमाणुओं से भर रहा है। शरीर के चारों ओर पूरा आभा मंडल सफेद परमाणुओं से भर रहा है। पैरों के अंगूठों से लेकर सिर तक पूरे शरीर की प्रेक्षा करें और अनुभव करें। पूरा शरीर श्वेत रंग के परमाणुओं से भर रहा है। शरीर के चारों ओर श्वेत रंग के परमाणु फैले हुए हैं। शरीर के चारों ओर श्वेत रंग का साक्षात्कार करते हुए 3 बार अरहम बीज मंत्र का मानसिक उच्चारण। अरहम 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 अनुभव करें। अरहम बीज मंत्र की प्रतिध्वनि पूरे शरीर में फैल रही है। शरीर के प्रत्येक कोशिका तक अरहम बीज मंत्र की प्रतिध्वनि झंकृत करती हुई प्रत्येक कोशिका तक पहुंच रही है। पूरा शरीर अरहम बीज मंत्र की प्रतिध्वनि से झंकृत हो रहा है। पूरा शरीर निर्मल हो रहा है, पवित्र हो रहा है। सुप्त शक्तियां जागृत हो रही है।
विचारों का सिलसिला कम हो रहा है। शरीर और आत्मा में भिन्नता का अनुभव करें। शरीर, जो शरीर मुझे मिला है, ये शरीर मेरा नहीं है, मैं शरीर नहीं हूं, मैं शुद्ध आत्मा हूं, शुद्ध चेतना, शुद्ध चैतन्य हूं। शरीर दृश्य है और मैं दृष्टा हूं। शरीर दिखाई देने वाला है, मैं देखने वाला हूं। आत्मा दृष्टा है या देखने वाला है। शरीर और आत्मा में भिन्नता की अनुभूति, भेद विज्ञान। शरीर भिन्न, आत्मा भिन्न। मैं शुद्ध चेतना हूं, अपने ज्ञाता दृष्टा स्वरूप का अनुभव करते हुए शरीर और आत्मा में भिन्नता की अनुभूति। अब वापस लौटना है। चित्त को पूरे शरीर में फैलाइए और अनुभव कीजिए पूरा शरीर चैतन्यमय हो रहा है। प्राण धारा पूरे शरीर में वापस लौट रही है। पैरों के अंगूठों से लेकर चित्त तक प्राण की यात्रा करें और अनुभव करें पूरा शरीर प्राणमय हो रहा है। प्राण धारा वापस लौट रही है। पूरा शरीर चैतन्यमय हो रहा है। अब बाई तरफ करवट लेते हुए बैठने की पोजीशन में आ जाएं। लेफ्ट साइड करवट लेते हुए सीधे बैठे, आंखें बंद रखते हुए, दोनों हाथ जोड़ते हुए शरण सूत्र का उच्चारण। अरहन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहू शरणं पवज्जामि, केवलीपनतं धम्मं शरणं पवज्जामि। प्रयोग संपन्न। धीरे धीरे बिल्कुल हथेलियां आंखों के सामने रखते हुए
अंधेरे में आंखें खोलें, धीरे धीरे आंखों को खोले बंद करें और फिर हथेलियां हटाते हुए पूरी आंखें खोलें। तो अभी हमने अरहम न्यास का प्रयोग पूरे शरीर को अरहम मंत्र से भावित करते हुए, अरहम मंत्र का न्यास कैसे किया जाए हमने प्रयोग किया। हमारे अरहम के भावों से भावित होने के कारण पूरा शरीर हमारा पवित्र हो गया है, निर्मल हो गया है, निर्मलता का अनुभव होता है, शरीर की शुद्धि होती है। तो अरहम न्यास का प्रयोग कैसे किया जाए आज हमने जाना। आपको प्रयोग करने के बाद कैसा लग रहा है, आप अपना अनुभव भी शेयर करना चाहेंगे तो मैं सबके अभी अनम्यूट ऑप्शन दे रहा हूं। बहुत अच्छा लगा सर, एकदम शांति, बहुत हल्का हो गया शरीर। अरहम न्यास का प्रयोग करने से शरीर हल्का तो होता ही है, और अरहम बीज मंत्र के जो मैंने बताया है, जो गुण, अरहम बीज मंत्र के जो गुण बताए, वो सारी कोशिका, एक एक कोश, आपको ऐसा फीलिंग होगा कि एक एक कोशिका जो है हमारी अरहम बीज मंत्र से झंकृत हो रही है, झंकृत हो रही है, झंकृत हो रही है। ऐसा लगने लगता है जैसे रात के अंधेरे में आकाश में तारे टिमटिमाते हैं ना, सफेद रंग के, तो मेरे पूरे शरीर में असंख्य तारे टिमटिमा रहे हैं, असंख्य तारे सफेद जगमगा रहे हैं, ऐसा हमें महसूस होने लगता है। सफेद रंग हमें पूरे शरीर में ऐसे ऐसे फैल रहा है, और उसके साथ हम अरहम ध्वनि कर मानसिक ध्वनि करते हैं, मनी मन जो करते हैं, तो ऐसा लगता है कि उस पूरे शरीर की एक एक कोशिका हमारे जो है अरहम बीज मंत्र के ध्वनि से झंकृत हो रही है। तो प्रयोग अच्छा लगा आपको जानकर, बहुत। सुचेता जी कुछ कहना चाहती है? जय जिनेन्द्र सर। जय जिनेन्द्र। मेरा प्रयोग रहा सर, पहली बार ही अरहम न्यास का किया है हम लोगों ने, और बहुत सुंदर। जब भी जहाँ पे हम लेके जाते हैं चित्त को, वहां पे ऐसे लग रहा था कि मानो ये हो रहा था, ऐसे झिनझिना जैसे होके बहुत सुंदर लग रहा था सर। और अरहम की ध्वनि तो बहुत अच्छी लग रही थी। महसूस किया आपने? हाँ सर, मानो यानी सफेद रंग, यानी ऐसे लग रहा था कि जैसे हम ऊपर ही है और बाजू में पूरा ऐसे सफेद रंग में, सफेद में ही हम ऐसे लग रहे थे। बहुत अच्छा लग रहा था सर। हाँ, इसमें एक चीज और बताई गई है, जिनको सर्दी जुकाम बहुत ज्यादा रहती है, बहुत ज्यादा सर्दी जुकाम रहती है, वो सफेद रंग के जगह गोल्डन कलर का ध्यान भी कर सकते हैं, सुनहरे रंग का ध्यान किया जा सकता है। जहाँ हमने सफेद रंग लिया वहां पे सुनहरा रंग का ध्यान, गोल्डन कलर। तो जिनको सर्दी जुकाम बहुत ज्यादा लगी रहती है, नाक बहते रहता है, तो उनको सफेद रंग की जगह गोल्डन कलर में अगर ध्यान करते हैं तो उनको ज्यादा फायदा हो सकता है। ऐसा भी उल्लेख बताया गया है इसके अंदर। बोलिए। बहुत अच्छा लगा, मन को बहुत शांति मिली, शांति की अनुभूति हो गई। शांति तो देखिए, ध्यान करते हैं तो होता ही है, हमेशा ध्यान कर रहे हैं हम, तो आज कुछ नया किया तो कुछ नया अनुभव आपको आज हुआ होगा, कुछ नयापन आपको लगा होगा, और पूरे चेतना को हमने शरीर के एक एक कोशिका तक ले जाने का प्रयास किया, और वहां पे हमने सफेद रंग का साक्षात्कार करते हुए, अरहम की ध्वनि से उसे भावित करते हुए, हमने नीचे से ऊपर तक पूरे शरीर को। तो अरहम बीज मंत्र जिस तरह है, ओम एक बीज मंत्र है, अरहम भी एक बीज मंत्र है, बहुत ही पावरफुल बीज मंत्र है, और इससे हमने पूरे शक्ति, हमारी जो चेतना है, जो शक्ति है, उसको हमने जागृत करने का प्रयास किया। जी सर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर लगा, बहुत ही अच्छी बात। अलका जी हमारे साथ जुड़ चुकी है। अलका जी, अभी हमने अरहम न्यास का प्रयोग किया, एक एक कोशिका तक श्वेत रंग का ध्यान करते हुए अरहम की ध्वनि से पूरे सारे कोशिकाओं को हमने जगाने का प्रयास किया। तो सबको ध्यान करके बहुत अच्छा लग रहा है। आप भी दो शब्द हमारा मार्गदर्शन करने हैं तो कुछ कहना चाहती तो जरूर कहें अलका जी। चलो बहुत बढ़िया, क्योंकि आज मुझे वो हमारे नीचे क्लास चलती है, बहुत बुलाते हैं रोज कि आप आओ आप आओ। अब वो क्लास के कारण बोले क्या है आप नीचे, बहुत सुंदर क्लास। तो आज फिर मैंने सोचा चलो थोड़ी देर जाके आती हूँ। वो 6 बजे से 7:30 1.5 घंटे होती है।
फिर भी मैं 6:30 बजे गई और आई तो आई मिस किया, पर मैंने बोला आपका तो मैं वीडियो देख लूंगी, कोई बात नहीं है, क्योंकि आपका परफेक्ट मिलेगा और मुझे भी वो करना ही है, क्योंकि अभी भी वहाँ करवाते थे उस टाइम, बहुत ज्यादा अच्छा लगता है, वो ज्यादा ही कुछ इफेक्ट देता है, मुझे ऐसा लगता है। तो मैं आपका वीडियो बराबर देखूंगी। आई थिंक एवरीवन एंजॉयड। यस यस, मनोज को नींद आ रही क्या? बहुत सुंदर लिया सर ने आज अलका जी, बहुत ऐसे लग रहा था कि मानो एक एक इसके ऊपर लिया था ना, बहुत सुंदर लग रहा था। टिमटिमा सर ने जैसे बोला ना कि तारे टिमटिमाते हैं, जैसे वैसे ही लग रहा था। बहुत सुंदर लिया सर ने आज। बहुत अच्छे ध्यान के बहुत अलग अलग प्रकार, अलग अलग एक्सपीरियंस आते, बस सही। हमें उसमें पूरा श्रद्धा और तन्मयता से करना जरूरी है। हाँ। बाकी तो सब भाई होते तो सब, पर अब कब पूरा होगा, अभी बहुत लेट हो गए क्या, कितने बजे, बीच में ऐसे दिमाग में विचार आए तो फिर वो होता नहीं है। बस पूरा समर्पित। कल भी आपने बहुत एंजॉय किया, कल तो इनके आंखों में आंसू आ रहे थे आनंद भाई जी और सुचिता जी के। अच्छे है, बहुत बढ़िया, मुझे बहुत अच्छा हाँ। लगता है, हर ध्यान बहुत अच्छा लगता है, और होता भी है मुझसे। हाँ अभी अभी कर यहाँ क्लास से जुड़ी हो तभी से हो रहा है, पहले तो ऐसे स्थिरता नहीं थी, लेकिन अभी बहुत अच्छा हो रहा है सब। वाली है। तो अभी हम समापन की ओर चले। दोनों हाथ जोड़ते हुए, सीधे बैठते हुए, आंखों को बंद रखते हुए मेरे साथ साथ उच्चारण करें। मैं चैतन्यमय हूँ, मैं आनंदमय हूँ, मैं शक्तिमय हूँ। मेरे भीतर अनंत चैतन्य का, अनंत आनंद का, अनंत शक्ति का सागर लहरा रहा। इसका साक्षात्कार करना ही मेरे जीवन का परम लक्ष्य है। मंगल भावना, हमारा आज का दिन मंगलमय हो, आनंदमय हो, शांतिमय हो। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ ओम शांति शांति शांति। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी हैं।